Hello students, good morning. Today we are going to read about future tense. It's my fifth video. In the last fourth video, we have discussed about tense. In first video, there was some information about tense. In the second video, we read present indefinite and present continuous tense. In the third video, we read uh, present perfect and past indefinite. In fourth video, in the last video, we read past continuous and past perfect टेंस. सो ये पांचवी वीडियो है जिसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे. एक सिक्स्थ वीडियो और मैं अपलोड करूंगा जिसमें हम जो परफेक्ट कंटिन्यूस के तीनों पार्ट्स जो होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, एक लास्ट वीडियो में हम रीड करेंगे. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. सबसे पहले फ्यूचर. फ्यूचर मीन्स भविष्य, मीन्स कोई भी कार्य जो भविष्य में होगा ऐसे कार्य को बताना हो. इंडेफिनिट मीन्स समय इतना निश्चित नहीं है, इंडेफिनिट टेंस. तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में टेबल चार्ट में मैंने बताया था कि हम विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. इसमें सेंटेंस चाहे सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव कोई भी है, विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है. जैसे आई शैल कम टुमारो. आई शैल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा. आई शैल नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आऊँगा. विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे. तो तीनों ही एग्जाम्पल है. पहला सिंपल का था, दूसरा नेगेटिव का और थर्ड इंटेरोगेटिव का. तो दो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती हैं, विल और शैल. हमने इस बात का ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ विल, किसके साथ शैल लगाएं. तो जो ऑफिशियली हैं, आई और वी के साथ शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. बाकी सभी सब्जेक्ट जो रह गए, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन्स के साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. बट ये इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है. ये सिचुएशन चेंज भी हो सकती है जब हम फुल डिटर्मिन्ड हों. तो ऐसी सिचुएशन में हम आई वी के साथ विल भी लगा देते हैं और ही, शी, इट, दे सिंगुलर नाउन के साथ शैल का प्रयोग भी करते हैं. कब? जब हम फुली डिटर्मिन्ड हों. और ज़्यादातर आपने इसको ये ध्यान में रखना है कि बोलते हुए, जब हम प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन कर रहे हैं तब इन चीज़ों को करें. अदरवाइज रिटर्न में या जैसे आपके सामने एक्सरसाइज होंगी, सोल्व करना होगा, तो आप इसी को फॉलो करें. सब्जेक्ट आई वी के साथ शैल का प्रयोग करें. ही, शी, इट, दे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ विल का प्रयोग करें. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. इसमें तो हमने सिर्फ ये जाना कि फ्यूचर टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है और किस सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं, किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं. इसके बाद यूज, कहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है. फर्स्ट है टू एक्सप्रेस एन एक्शन. लगता है यहाँ पे भी मैं एक्शन लिखना भूल गया हूँ, अभी लिख ही देते हैं साथ के साथ. हाँ, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर इन कमिंग टाइम. मीन्स किसी ऐसे कार्य को बताने के लिए जो फ्यूचर में होगा. फ्यूचर मीन्स इन कमिंग टाइम, जो समय आने वाला है, अभी हुआ नहीं है. तो किसी भी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल है, ही विल हेल्प यू, वह आपकी सहायता करेगा. शी विल अराइव एट 6 o'clock, वह 6 बजे पहुंच जाएगी. तो ये था फर्स्ट यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का. मोस्टली जो मेरे अनुसार ये यूज प्रैक्टिकल ज़्यादा है. पेपर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है, जैसे एट 6 o'clock वाला सेंटेंस ये आ सकता है. शी विल अराइव एट 6 o'clock. तो इस पर आपने ध्यान रखना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पॉसिबिलिटी है. मीन्स कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होगा उसको बताने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं. सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, किसी भी ऐसे कार्य को बताने, किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए व्हेन फ्यूचर शोइंग वर्ड्स,
जब फ्यूचर को बताने वाले शब्द लाइक टुमारो, नेक्स्ट एटसेट्रा और भी बहुत हैं आर गिवन, जब वो शब्द दिए हुए हों, जैसे नेक्स्ट मंथ हो सकता है, नेक्स्ट ईयर, कुछ भी हो सकता है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन में किसी भी कार्य को व्यक्त करने के लिए जहां फ्यूचर को दिखाने वाले शब्द टुमारो, नेक्स्ट आए हों, हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। मगर थोड़ा सोचना भी जरूर है, ये नहीं कि जी टुमारो और नेक्स्ट देखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि फ्यूचर की और भी बहुत स्टेज है, कंटिन्यूस है और परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। मोस्टली सब में भी पॉसिबिलिटी बनती है टुमारो के आने की, बट जहां आपको लगे कि कोई और इंडिकेशन है ही नहीं कंटिन्यूस का, वो स्टेज भी अभी आएगी जब हम कंटिन्यूस और परफेक्ट करेंगे, तब मैं बताऊंगा। जब सिंपल सीधा साधारण टुमारो नेक्स्ट आ जाए तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, जैसे यू विल गो टू कॉलेज टुमारो, तुम कल कॉलेज जाओगे। माई ब्रदर विल बी, ये बी यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कंफ्यूज नहीं होना। 25 नेक्स्ट ईयर मीन्स अगले वर्ष मेरा भाई जो है 25 वर्ष का होगा। यू विल गो टू कॉलेज टुमारो, तुम कल कॉलेज जाओगे। तो आपने क्या देखा कि टुमारो और नेक्स्ट वर्ड आते ही हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये थे दो यूज। नेक्स्ट देखते हैं हम, थर्ड है सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड विद द प्रिंसिपल क्लोज ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें दो क्लोज होंगी, कंडीशन होंगी, मीन्स ऐसा होगा तभी ऐसा होगा। तब ऐसे में जो प्रिंसिपल क्लोज होगी उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा, या यूं कहें कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। और दूसरी में जो कंडीशनल क्लोज है, कंडीशनल क्लोज में क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मीन्स ये संभावना भी कब है, जब दूसरी क्लोज में, सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रिंसिपल क्लोज में हम हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। सपोज आई शैल बाय ए मोटरसाइकिल, मैं एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा। व्हेन द प्राइजेस कम डाउन, जब कीमत जो है कम हो जाएगी। अब आप यहां देखोगे कंडीशन है, क्या कंडीशन है, व्हेन द प्राइजेस कम डाउन, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, जब कीमत कम हो जाती है। आई शैल बाय ए स्कूटर, तो प्रिंसिपल जो क्लोज है उसमें हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। और यहां आप देख सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज में प्राइजेस के बाद कम्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मींस जब सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो प्रिंसिपल क्लोज में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और एग्जांपल है इफ यू कम हियर, यहां पे आप देखोगे ये इफ वाली क्लोज हो गई। आई शैल हेल्प, यदि आप यहां आओगे तो मैं आपकी सहायता करूंगा। कंडीशन है यदि आप यहां आओगे तभी मैं आपकी सहायता करूंगा। तो इफ वाली सबऑर्डिनेट क्लोज में यू के बाद कम लगा है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम मेन क्लोज में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शैल हेल्प का प्रयोग किया है, आई शैल हेल्प यू। तो नेक्स्ट है शी विल कम, वह आएगी। इफ यू राइट टू हर, अब आप यहां देखो कि दो क्लोज है, एक प्रिंसिपल क्लोज है, शी विल कम वह आएगी। इफ यू राइट टू हर, यदि आप उसको लिखते हैं, तो यहां आप देख रहे हो कि इफ वाली क्लोज में राइट, यू राइट, राइट क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मेन जो प्रिंसिपल क्लोज में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, और यहां हमने किया है विल कम, शी विल कम इफ यू राइट टू हर। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, द प्लांट्स विल ग्रो, यहाँ पे भी कंडीशन है, जब बारिश होगी तभी पेड़ पौधे उगेंगे, बढ़ेंगे। तो यहाँ सबऑर्डिनेट क्लोज जो व्हेन से शुरू हो रही है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, रेन्स। तो प्रिंसिपल क्लोज में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, विल ग्रो। ये प्लांट्स के अनुसार चेंज हो गया, वहां आई के अनुसार शैल था। नेक्स्ट है टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक और बिलीव विल हैपन इन फ्यूचर। मीन्स कोई ऐसी बात करने के लिए जिसको हम सोच रहे हैं, या फिर हमें यह विश्वास है कि ये फ्यूचर में होगा। जैसे सेंटेंस कैसे शुरू हो सकता है, आई थिंक, आई एम श्योर, आई बिलीव, आई एक्सपेक्ट, प्रोबेबली, एटसेट्रा। मीन्स इन फ्रेज के साथ, इन वर्ड्स के साथ सेंटेंस शुरू हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक
मुझे लगता है इंडिया विल विन द मैच, कि भारत मैच जीत जाएगा। आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, हेलन विल गेट ए फर्स्ट क्लास। मीन्स हेलन जो है फर्स्ट क्लास का मीनिंग है जो वो उसके पास होने की स्टेज है, वो फर्स्ट डिवीजन से पास होगा। आई एम श्योर। तो अगर इन वर्ड्स के साथ भी कोई सेंटेंस शुरू होता है और हम फ्यूचर में कोई बात होनी है उसके बारे में सोच रहे हैं, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। इसके बाद हम चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पर। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में मीन्स फ्यूचर है, भविष्य में है, कंटिन्यूस है, निरंतरता में भी होगा। किसी ऐसे एक्शन का जिक्र करने के लिए जो भविष्य में निरंतरता में होगा, हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें रहेंगी विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और चाहे सेंटेंस सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव कोई भी है तो विल शैल ये सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, वो मैंने पहले लास्ट जो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट किया था उसमें भी डिस्कस किया था। यदि ऑफिशियली हम देखेंगे ग्रामर, अब जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे एग्जाम में, तो हमने यही देखना है कि आई वी के साथ शैल, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हो। अदरवाइज बोलते हैं जब हम प्रैक्टिकल यूज में हैं, प्रैक्टिस में है, तब फुली डिटर्मिन्ड है, तब ये सिचुएशन चेंज भी हो सकती है, तो आई वी के साथ विल का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम टुमारो। शैल बी राइटिंग आई के साथ, आई शैल नॉट बी राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम टुमारो। तो आप देख सकते हो कि बी कहाँ गया और शैल के बाद बीच में नोट आ गया जब नेगेटिव हो गया। और जब इंटेरोगेटिव, सॉरी यहाँ पे भी एंड में मुझे लग रहा है मैं इंटेरोगेशन मार्क लगाना भूल गया हूँ, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया हूँ। विल यू बी राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम टुमारो, इसको भी अभी ठीक कर ही लेते हैं। ये क्वेश्चन मार्क भी है, इंटेरोगेशन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। विल यू बी राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम टुमारो, क्या तुम कल इस समय लेटर लिख रहे होगे। तो ये तीन थे, सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में कैसे हम सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। तो मेनली फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमने क्या ध्यान रखना है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या रहती हैं, विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब हम देखते हैं कि कहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हम करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। दो ही इसके यूज हैं। पहला है टू एक्सप्रेस एन एक्शन, किसी कार्य को बताने के लिए, गोइंग ऑन एट सम टाइम इन फ्यूचर, मीन्स जो फ्यूचर में किसी समय पर निरंतरता में हो। गोइंग ऑन मीन्स कंटिन्यूटी में है। ओके, एग्जाम्पल, एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय, आई शैल बी वॉचिंग द फिल्म, मैं फिल्म देख रहा होऊंगा। ये जो एट दिस टाइम, ये हमेशा कंटिन्यूटी शो करता है, और टुमारो आ गया तो ये फ्यूचर कंटिन्यूटी शो कर रहा है। एट दिस टाइम टुमारो आई शैल बी वॉचिंग द फिल्म, इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। माइनर सा डिफरेंस रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट में, जहां फ्यूचर परफेक्ट में तो बाय दिस टाइम टुमारो वो परफेक्शन शो करेगा, कंटिन्यूटी में एट दिस टाइम टुमारो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मीन्स किसी भी कार्य को बताने के लिए जो भविष्य में एक समय पर कंटिन्यूटी में होगा, निरंतरता में होगा, ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल था इसका, एट दिस टाइम टुमारो आई शैल बी वॉचिंग द फिल्म, कल इस समय मैं फिल्म देख रहा होऊंगा। व्हेन ही गेट्स होम, जब वह घर वापस आता है, his daughter will be reading, उसकी बेटी जो है पढ़ रही होगी। when he gets home, जब वह घर वापस मीन्स जब वह घर आता है, his daughter will be reading, उसकी बेटी जो है पढ़ रही होगी। this time tomorrow, इस समय, कल, I shall be sitting on the beach in Singapore, मैं सिंगापुर में बीच पर, बीच के किनारे, बीच क्या होता है, जो समुद्र के किनारा होता है जहाँ धरती वाला हिस्सा नजदीक लगता है, तो उसको बीच बोला जाता है।
तो मैं वहाँ सिंगापुर में बीच पर बैठा हूँगा। ठीक है, ये तो था फर्स्ट यूज, बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही ही एक यूज है बहुत सी बुक्स में, बट एक और भी लिया है मैंने। टू एक्सप्रेस ए सर्टेन प्रोग्राम और प्लान ऑफ फ्यूचर, किसी एक निश्चित प्रोग्राम को बताने के लिए या फ्यूचर की कोई प्लानिंग है उसको बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर एग्जाम में ये नहीं आता। आई विल बी मीटिंग मी सॉरी मनीषा विल बी मीटिंग मी टुमारो, मनीषा मुझको कल मिल रही होगी। मीन्स प्लानिंग है कि मनीषा ने मुझको कल मिलना है, तो ऐसे एक निश्चित प्रोग्राम प्लान और फ्यूचर को बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो मीन्स प्रैक्टिस में आप इसका प्रयोग कर सकते हो और मैंने देखा भी है। आई शैल बी स्टेइंग हियर टिल संडे, मीन्स मैं संडे तक यहाँ रुका रहूँगा। आई शैल बी स्टेइंग हियर टिल संडे मीन्स प्रोग्राम मेरा प्लान है पहले ही फ्यूचर का कि मैं संडे तक यहाँ रुका रहूँगा। आई शैल बी स्टेइंग हियर टिल संडे। आई शैल बी डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, मीन्स मैं इस महीने के एंड तक ये काम कर रहा हूँगा। आई शैल बी डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। तो ये था फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। मीन्स जो सेकंड पॉइंट क्या था कि भविष्य की कोई योजना है, एक निश्चित प्रोग्राम है, उसको व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। मगर आपने जो पहला पॉइंट है एग्जाम में इसी को ध्यान में रखना है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। तो दूसरा पॉइंट है वो प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिकल यूज में जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो तब इसका प्रयोग कर सकते हो। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये था फ्यूचर कंटिन्यूस। इसके बाद आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या रहती है, विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर मीन्स भविष्य में होगा कोई काम, परफेक्ट मीन्स पूरा हो चुका होगा, मीन्स भविष्य में किसी निश्चित समय पे कोई काम पूरा हो चुका होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कम, मीन्स आप आते हैं उससे पहले मैं अपना पूरा काम खत्म कर चुका हूँगा। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कम। तो शैल हैव फिनिश्ड, ही विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर मंडे, मीन्स मंडे से पहले वो अपना काम खत्म नहीं कर चुका होगा, मीन्स उससे अपना काम खत्म नहीं होगा। विल शी हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर मंडे, क्या मंडे से पहले वो अपना काम खत्म कर चुकी होगी। तो मीन्स फ्यूचर में किसी एक निश्चित समय पर कार्य पूरा होगा या नहीं होगा, वो तो बात की बात है, वो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन या सिंपल जो भी बनेगा। तो भविष्य में एक निश्चित समय पर कार्य पूरा हो चुका होगा, ऐसे कार्य को व्यक्त करना है तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो सेम टेबल ऐसे यहाँ रहेगी, आई वी के साथ शैल और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करना है। अब आता है यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मीन्स कहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। पहला, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, किसी भी कार्य को व्यक्त करने के लिए, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन फ्यूचर टाइम, मीन्स कोई भी ऐसा कार्य है जो भविष्य में एक निश्चित समय तक पूरा हो चुका होगा, मीन्स भविष्य में एक निश्चित समय तक कोई काम पूरा हो चुका होगा, ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, मीन्स अगले वर्ष इस समय तक, आई शैल हैव वॉच्ड द फिल्म, मैं फिल्म देख चुका हूँ, मीन्स कोई फिल्म है उसकी बात की जा रही है। और क्या कहा जा रहा है, बाय दिस टाइम, ये डिफरेंस नोटिस करना है, कंटिन्यूटी में एट दिस टाइम होता है और परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में बाय दिस टाइम होता है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर मीन्स अगले वर्ष इस समय तक, आई शैल हैव वॉच द फिल्म, मैं फिल्म देख चुका हूँगा। आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय देन, मीन्स तब तक कोई बात थी, तब तक मैं अपनी एक्सरसाइज लिख चुका हूँगा। आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय देन, तब तक मैं अपनी एक्सरसाइज लिख चुका हूँगा। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर मंडे,
मीन्स मंडे से पहले वो अपना काम पूरा कर चुका होगा। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर मंडे, मीन्स एक सर्टेन टाइम दे दिया, मंडे तक वो अपना काम फिनिश कर चुका होगा। तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ही है तो ही के अनुसार विल लगाएंगे। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर मंडे। सेकंड यूज है इफ देयर इज सिंपल प्रेजेंट आफ्टर व्हेन और बिफोर। यदि व्हेन और बिफोर के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस आए, इट मीन्स एक क्लोज है ये भी, और एक प्रिंसिपल है, एक मेन क्लोज है। सॉरी, प्रिंसिपल और मेन क्लोज तो सेम ही होती हैं। एक प्रिंसिपल क्लोज है और एक सबॉर्डिनेट क्लोज है। यदि सबॉर्डिनेट क्लोज व्हेन और बिफोर से शुरू होती है और उस सबॉर्डिनेट क्लोज में सिंपल प्रेजेंट है, तो आपने जो वो मेन क्लोज रह गई वहां पर क्या यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, द प्लांट्स विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स। अब आप देखोगे कि बिफोर इट रेन्स ये एक सबॉर्डिनेट क्लोज है और बिफोर के बाद क्या आया है, रेन्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो बिफोर से पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, विल हैव ड्राइड। द प्लांट्स विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स। नेक्स्ट है ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, मीन्स वो जा चुका होगा उससे पहले कि आप उसको देखने जाएंगे। इट मीन्स बिफोर के बाद जो गो वर्ब आई है, यू गो, तो ये गो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इससे पहले जो मेन क्लोज होगी, प्रिंसिपल क्लोज होगी, उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान में रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर और पहले पॉइंट पर भी ज्यादा आते हैं। बाय दिस टाइम परफेक्शन शो करता है, और यहाँ पे बिफोर के बाद यदि और व्हेन के बाद वाली क्लोज में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो मेन क्लोज में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यू विल हैव गोट रेडी, आप तैयार हो चुके होगे, बिफोर वी विजिट योर हाउस, मीन्स इससे पहले कि हम आपके घर पहुंचे। तो बिफोर के बाद आप देखोगे विजिट वर्ब आई है, वी विजिट। विजिट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो बिफोर से पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। बस ये लास्ट ही पॉइंट है, वैसे इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। टू एक्सप्रेस लाइकलीहुड और इन्फ्रेंस, कोई संभावना व्यक्त करनी हो। टू एक्सप्रेस लाइकलीहुड और इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस गैस मीन्स कोई संभावना या गैस व्यक्त करना हो, और इट्स रिलेशन इज विद पास्ट, और इसका संबंध किससे होता है कि पास्ट से, तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा, इट मीन्स आपने मदर टेरेसा का नाम तो सुना होगा, आप सुन चुके होंगे। यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा, हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत कम इसका यूज किया जाता है। अगर ज्यादा इस बात पे स्ट्रेस दे के कहना हो, आपने मदर टेरेसा का नाम तो सुना होगा, तो मस्ट भी प्रयोग होता है। यू मस्ट हर्ड, विल हैव की जगह क्या हो जाता है कई बार मस्ट, बट मस्ट हमारा यहाँ टेंस में नहीं आता। तो हमने यहाँ क्या देखना है कि कोई संभावना व्यक्त होती है तो हम टू एक्सप्रेस लाइकलीहुड, कोई संभावना व्यक्त करते हैं और जिसका संबंध किससे है, पास्ट से है। कि मतलब आपने मदर टेरेसा का नाम तो सुना होगा, आपने गीता तो पढ़ी होगी, आपने मदर इंडिया फिल्म तो देखी होगी, तो यू will have heard the name of Mother Teresa, you will have read the Gita, he will have watched the film Mother India, मीन्स ये संभावना है कि आपने ये काम किया होगा, मगर इसका संबंध क्या है, पास्ट से ही तो है कि आप ये काम कर चुके होगे पास्ट में। तो ऐसी जगह पर भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये था बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब एक लास्ट वीडियो मैं और अपलोड करूंगा जिसमें हम परफेक्ट कंटिन्यूस, चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, उसको रीड करेंगे। तो इसकी एक पीडीएफ भी मैं शेयर करूंगा एक्सरसाइज का, आपने वो सोल्व करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड बाय।